इतिहास हमें क्या बनाता है? बुद्धिमान। बुद्धिमान हमें कैसे बनाता है? जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें अतीत में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उससे हम सबक लेते हैं। जब हम किसी चीज़ से सबक लेते हैं तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं। इसलिए हिस्ट्री यानी इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। किस चीज़ को पढ़ने से क्या होते हैं, ये इन लाइनों में उन्होंने बताया है बेकन ने। पोइट्री विटी, और जो कविता होती है, कविता से क्या होता है? हमें अनुभव करने की शक्ति आती है, विचार करने की शक्ति आती है, और जो ये शक्ति हमारी बढ़ती है तो हम विचारवान बनते हैं। और पोइट्री पढ़ने से हम क्या होते हैं? हाजिर जवाब भी बनते हैं। अनुभव करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति हमें पोइट्री से मिलती है, यानी कि कविता से, काव्य से। ना मैथमेटिक्स सटल, और जो मैथ होती है, गणित होती है, गणित पढ़ने से हम सक्षम हो जाते हैं और हमारी मानसिक स्थिति होती है वो स्ट्रांग होती है, और हमारी बुद्धि में तीव्रता आती है और तीखापन आता है मैथ पढ़ने से। नेचुरल फिलॉसफी, जो होती है उससे क्या होता है? नेचुरल फिलॉसफी से हमें गहराई मिलती है। हम दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमको हम उसमें उतरते हैं, उसकी गहराई में पहुंचते हैं, हमें गंभीरता आती है मॉरल ग्रेव से, और मॉरल ग्रेव से उसमें क्या हमें गंभीरता मिलती है? लॉजिक एंड रेटोरिक एबल टू कंटेंट। और जब हम लॉजिक यानी तर्कशास्त्र का पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमारी तर्क शक्ति बढ़ती है और हमारी भाषा है वो प्रभावशाली होती है, हमारा अध्ययन भी प्रभावशाली बनता है, और उसके विचारों से हम अच्छे ढंग से अपनी भाषा को बोलने में, विचारों को रखने में सक्षम बनते हैं। एबेंट स्टडी इन मोड्स, ये एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब है स्टडीज पास ऑन इनटू करेक्टर, यानी व्यक्ति जैसा अध्ययन करता है वैसा उसका स्वभाव होता जाता है, वैसा उसका करेक्टर का नेचर उस जैसा होता जाता है। ने देयर इज नो स्टैंड और इम्पिडिमेंट इन द विट बट मे बी रॉट आउट बाई फिट स्टडीज लाइक एज डिसीज ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि के लिए उसी तरह का अध्ययन करना चाहिए, वी बॉट बाई फिट स्टडीज़। फिट स्टडीज़ हमको उसी तरीके की करना चाहिए जिस तरीके से जब हमारे लाइक एज डिसीज ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर में जब कोई बीमारी हो जाती है तो वी हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, तो हम उसके लिए एक सही एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। तो हमें अध्ययन के लिए भी ऐसी ही, जैसा हमें चाहिए, हमें किस प्रकार का अध्ययन करना चाहिए उस तरह का अध्ययन हमें करना चाहिए। पहले तो इन्होंने डिसीज़ के बारे में बताया है कि जिस बाउलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन्स एंड रेनिट्स, यानी कि जब पथरी हो जाती है, गुर्दे में जब पथरी हो जाती है तो उसके लिए हमें बॉलिंग करना चाहिए। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, और जो शूटिंग यानी तीरंदाजी है वो फेफड़ों के लिए अच्छी होती है, फेफड़ों की एक्सरसाइज के लिए अच्छी होती है। एंड जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, और जो हम साधारण तौर पे जो हम टहलते हैं, जैसे बहुत से लोगों की एक हैबिट होती है खाना खाने के बाद टहलना, तो उस टहलने से उनको रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, एक हैबिट होती है। तो जब अगर आपको पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो हमें नॉर्मल एक वॉक करना चाहिए या टहलना चाहिए। राइडिंग फॉर द हेड एंड द लाइक, सो इफ़ अ मैस विट्स बी वंडरिंग, और जो राइडिंग यानी घुड़सवारी है वो हमारे सर के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड द लाइक, जैसा कि सो इफ़ अ मैंस विट बी वंडरिंग, जैसे इसी तरह से जैसे उन्होंने बताया है कि किसी बीमारी के लिए कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, इसी तरह से उन्होंने अध्ययन के द्वारा बताया है कि
किस प्रकार की अध्ययन हमें अपने मस्तिष्क के लिए करना चाहिए। तो उन्होंने बताया सो इफ़ अ मैंस विट बी वंडरिंग, अगर किसी का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वंडरिंग में घूमता रहता है, एकाग्रचित नहीं होता है, एक जगह नहीं टिकता है, नहीं रुकता है, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसे पढ़ने दो। क्या पढ़ने दो? मैथमेटिक्स, यानी गणित का अध्ययन करने दो। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन, किसके लिए? डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि जब मैथ व्यक्ति लगाता है, मैथ पढ़ते हैं तो उसमें चीज़ों को प्रूव करना पड़ता है, उसे ध्यान से किसी सम को बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है विद अटेंशन के साथ, तभी उसको प्रूव कर पाते हैं। इफ़ हिज विट बी कॉल्ड अवे ई वॉज सो लिटिल, जब उसका जरा भी जो दिमाग है, बुद्धि है, सवाल को हल करते समय जरा सा भी इधर उधर हो जाता है, सो लिटिल, थोड़ा सा भी, ही मस्ट बिगेन अगेन, तो उसे क्या होता है, उसे फिर से शुरू करना चाहिए, उसे प्रारंभ से शुरू करना पड़ता है, दोबारा से शुरू करना चाहिए। इफ़ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस, यदि उसकी बुद्धि एप्ट यानी योग्य नहीं है, कुशल नहीं है अंतर करने में और चीज़ों में डिफरेंस करने के लिए, यानी उसमें भी अंतर पाने के लिए नहीं है, लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन फॉर दे आर साइमनी सेक्टर्स, तो उसे पढ़ने दो, उसे अध्ययन करने दो, किसका? स्कूल मैन का, यानी कि विद्वान का, विद्वानों का, स्कॉलर्स का। फॉर दे आर सेमनी सेक्टर्स, वो क्या होते हैं? सेमनी सेक्टर्स यानी कि वो बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, उनका अध्ययन करने दो, तब उन्हें चीज़ों में अंतर करना आ जाएगा। अगर किसी की बुद्धि अंतर करने योग्य नहीं है तो अंतर करना सीख जाएगा। इफ़ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, अगर कोई व्यक्ति एप्ट यानी कुशल नहीं है किस चीज़ के लिए? किसी मैटर को ओवर यानी उस पर वाद विवाद करना, उस मैटर पे अपनी बात को रखना, ये नहीं कर पाता, उसको बीट नहीं कर पाता। टू कॉल अपॉन वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट एन अदर्स, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केस, तो उसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसे लॉयर्स के केस को पढ़ना चाहिए, यानी कि वकील जो होते हैं अपने केस जब सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ों को कैसे दिखाते हैं? थिंग्स टू प्रूव, उन्हें सिद्ध करते हैं, किसके द्वारा? उदाहरण के द्वारा, लिस्टिंग एग्जाम्पल्स, उदाहरण, दूसरे उदाहरण देते हैं कि किस तरह से ये मैटर हुआ, ये कैसे हुआ। तो जब अभी किसी मैटर पे आप वाद विवाद नहीं कर पाते, चीज़ों पे बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को सही से नहीं रख पाते हैं, तो आपको चीज़ों को याद रखना, उसे प्रूव करना, उदाहरण कैसे देना, कैसे बोलना है, ये जब आप वकील हैं उनके केसेस को पढ़ेंगे तो वो क्या होगा? तो उसे पढ़ने दो लॉयर्स केसेस, लॉयर्स के केसेस को। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ देयर माइंड में हैव अ स्पेशल रिसिप्ट, तो बेकन कहना चाहते हैं कि इसलिए प्रत्येक कोई भी डिफेक्ट अगर आपके माइंड में है, उनके माइंड में है, तो उन्हें उसी तरह की स्पेशल रिसिप्ट, इनसे किसी भी प्रकार की आपके माइंड में प्रॉब्लम है, जिस तरह से बॉडी में कोई डिसीज़ है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसी तरह से आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें किस प्रकार की स्टडी करना चाहिए, ये बेकन ने बताया है। तो गाइस ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आगे बेकन के बारे में और भी कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह डालेंगे तो आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।